हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युवान आर्मी के मकसद को जानकर ऑरेंज कहती है मेरा इस्तेमाल करके ये लोग प्रिंस के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, पर मैं इनके इस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब आगे हम देखते हैं कि युवान आर्मी का जनरल जाओ यांग अनाउंस करते हुए अपने आदमियों को प्रिंस की फियांसे मतलब कि ऑरेंज को पकड़ने का ऑर्डर देता है और कहता है जो भी उसे पकड़ेगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा, जिसे सुनकर सब ऑरेंज को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। पर यू हाओ वोंग डोंग के साथ मिलकर उनसे फाइट करते हुए उन्हें ऑरेंज के पास जाने से रोक रहा होता है और फिर अपनी ग्रुप वीकनेस टेक्निक का यूज करता है, जिससे सब लोग पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो सब घुटनों के बल भी बैठने लगते हैं। ये देख ऑरेंज अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि वो यू हाओ को सपोर्ट करें, जिसे देख जाओ यांग कहता है हमारे दुश्मनों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम है। वहीं दूसरी तरफ यू हाओ अपनी पावर्स के जरिए अकेले ही युआन आर्मी के लोगों पर भारी पड़ रहा होता है, साथ ही ऑरेंज की टीम भी उसकी सपोर्ट कर रही होती है। ये देख जाओ यांग भी खुद एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है और काफी पावरफुली ऑरेंज के टीम मेंबर्स पर अटैक करने लगता है, जिससे उन लोगों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी जाओ यांग ऊपर की ओर जाकर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। ये देख युहाओ और बाकी सब चौंक कर कहते हैं इतना अजीब सोल मास्टर। तभी जाओ यांग युहाओ को टारगेट करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उन लोगों में फाइट होने लगती है। पर जाओ यांग युहाओ पर अकेले ही भारी पड़ रहा होता है, तो वोंग डोंग और केके भी युहाओ की तरफ से उस पर अटैक करने लगते हैं। पर जाओ यांग उन सबको अकेले ही हैंडल कर रहा होता है और गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सब घायल होकर पीछे की ओर जा गिरते हैं और उसे देख चौंक कर कहते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी जाओ यांग अपनी स्पिरिट मार्शल क्लोन टेक्निक का यूज करके एक बिग मॉन्स्टर बीस्ट में बदल जाता है और जोर से दहाड़ते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करने लगता है। ये देख युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके अटैक करने से पहले ही वहां से साइड होने की कोशिश करता है, पर हो नहीं पाता। वहीं उस बीस्ट का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके कारण ऑरेंज का प्रोटेक्टिव शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो और केक के चौंक कर कहती है अरे नहीं, अब तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो उन्हें देख उस बीस्ट के अंदर से जाओ यांग काफी एरोगेंटली कहता है अब वक्त आ गया है इस फाइट को यहीं पर खत्म करने का। वहीं दूसरी तरफ युहाओ और वोंग डोंग उससे फाइट करने के लिए अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके एक बटरफ्लाई गर्ल को समन करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए जाओ यांग के उस बीस्ट के हाथों से बाहर आती है, जिसे देख वो बीस्ट गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। वहीं उस बटरफ्लाई गर्ल को देख जाओ यांग भी चौंक कर कहता है आखिर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्या होती है, और ये कहते हुए वो उसे एक पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो बटरफ्लाई गर्ल उसके पंच को अपनी बस एक उंगली से रोक देती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होता है और वो पीछे की ओर जाने लगते हैं। ये देख जाओ यांग गुस्से से अपने अटैक पावर को इंक्रीज कर देता है, जिसे देख युहाओ और वोंग डोंग दोनों मिलकर अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, जिसके कारण वो बीस्ट आग में जलने लगता है और उसके साथ साथ जाओ यांग को भी काफी पेन होने लगता है, जिससे उनकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी भी रिलीज होने लगती है, जिससे सबके सब पीछे की ओर जाने लगते हैं। तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जाओ यांग और उसका बीस्ट दोनों ही मारा जाता है और उस बटरफ्लाई गर्ल में से वापस से युहाओ और वोंग डोंग बाहर आते हैं, जिसे देख तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और ऑरेंज कहती है आज का ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी केके उसे बताती है कि फाइनली हमारी टीम यहाँ पर आ गई है। तो ऑरेंज से कहती है अब जाओ यांग मारा गया है तो चलो मेरे साथ, और ये कहते हुए वो अपनी टीम के साथ युआन आर्मी की ओर जाने लगती है, जिसे अपनी ओर आता देख युआन आर्मी के लोग डर कर भागने लगते हैं, पर ऑरेंज की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, तो वो लोग उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद युहाओ वोंग डोंग के साथ नीचे आकर उससे कहता है मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की पावर इस लेवल तक पहुंच जाएगी। तभी ऑरेंज उससे आकर कहती है युहाओ तुमने फिर से मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊंगी। जिस पर युहाओ से कहता है पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं और मेरा फ्रेंड वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑरेंज उससे कहती है हाँ मैं भी अपने बचे हुए टीममेट्स के साथ वापस युंग डोंग जाऊंगी, तो फिर मिलते हैं। ये सुनकर युहाओ वोंग डोंग के साथ जाने लगता है, तो
ऑरेंज उसे आवाज देती है तो केके उसे कहती है अरे जल्दी से उसे अपने दिल की बात कह दो, पर ऑरेंज में उतनी हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए वो युहाओ को अपना ख्याल रखने को कहती है। जिसे सुनकर युहाओ वांग डोंग के साथ उसके सेक्ट की ओर निकल जाता है, जिसे जाता देख ऑरेंज इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाओतियान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वांग डोंग युहाओ को लेकर आती है और उसे बताती है कि यही मेरा घर है, जिसे देख युहाओ कहता है हाओतियान सेक्ट, इसका मतलब तुम सच में हाओतियान सेक्ट की डिसिपल हो, क्यों है ना। जिसे सुनकर वांग डोंग युहाओ को अपने घर के अंदर लेकर जाने लगती है, जहां चारों तरफ देख युहाओ कहता है ये सेक्ट दुनिया की बेस्ट सेक्ट मानी जाती है। और ये कहते हुए वो वहां स्नो रॉक पर लिखी गई चीजों को पढ़ने लगता है तो गॉड एलेक्स उसे बताते हैं कि इसे गॉड जनरेशन के लोगों ने लिखा है और अगर तुम इन टेक्निक्स को समझ जाओगे तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी मदद कर सकती है। तभी अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है जो वांग डोंग को युहाओ को लेकर अंदर आने को कहते हैं, जिसे सुनकर हाओतियान सेक्ट के कुछ डिसिपल्स भी बाहर आते हैं और वांग डोंग को यंग मास्टर कहकर ग्रीट करते हुए उनका वेलकम करते हैं। जिसे सुनकर युहाओ वांग डोंग के साथ अंदर जाने लगता है, जहां पर दो एल्डर्स आपस में फाइट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनकी पावर्स काफी ही ज्यादा खतरनाक होती है। जिनकी फाइट्स को देख तियानमिंग और एम्पेरियर बिंग कहती है कि इनकी पावर्स कितनी ज्यादा स्कैरी है। तो वहीं उन लोगों की फाइट को देखकर गॉड एलेक्स कहते हैं ये तो काफी अजीब है, आखिर इन लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस मुझसे इतनी सिमिलर क्यों लग रही है। वहीं वो दोनों एल्डर्स काफी जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक एल्डर दूसरे एल्डर पर अटैक करके उन्हें पीछे की ओर ढकेल देते हैं, जिस पर वो एल्डर दूसरे एल्डर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब मैं वापस से फाइट नहीं करने वाला, वैसे ब्रदर आपकी स्ट्रेंथ तो कमाल की है। जिस पर फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। तभी पीछे से वांग डोंग उन्हें आवाज देता है और जाकर उनसे गले मिलता है। तभी सेकंड एल्डर वांग डोंग से कहते हैं तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तभी वो युहाओ को उनसे मिलवाता है तो युहाओ उन्हें ग्रीट करता है। तो सेकंड एल्डर युहाओ से कहते हैं मेरा नाम ताई है, तो मुझे ग्रैंडपा कह सकते हो। और फर्स्ट एल्डर युहाओ को अपना नाम न्यू तियान बताते हैं तो वो उन्हें हेलो कहता है। तभी एल्डर ताई युहाओ के चारों तरफ घूमते हुए कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब वांग डोंग अपने किसी फ्रेंड को घर लेकर आया है और हमारा हाओतियान सेक्ट इससे इग्नोर तो नहीं करेगा। तभी एक बंदा वहां आकर एल्डर्स को इन्फॉर्म करता है कि रूम रेडी हो गई है, जिस पर एल्डर न्यू तियान वांग डोंग से कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को अपने साथ ले जाओ और आराम करो। तो वांग डोंग युहाओ को लेकर अपने साथ वहां से जाने लगती है, जिससे जाता देख एल्डर ताई एल्डर न्यू तियान से पूछते हैं ब्रदर आपको इस लड़के के बारे में क्या लगता है। जिस पर वो कहते हैं कि ये काफी अजीब बात है कि भले ही अभी इसकी कल्टीवेशन लेवल 40 है, पर मुझे इसकी बॉडी में से 100,000 ईयर्स की सोल रिंग महसूस हो रही है। इसका मतलब जरूर कोई है जिसने इसके लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है। जिसे सुनकर एल्डर ताई प्रीवियस वॉर को याद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंदर जाते हुए वांग डोंग युहाओ को अपने फैमिली के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर अपनी सिस्टर, एल्डेस्ट डैडी और सेकंड डैडी के साथ रहता हूँ। जिस पर युहाओ से कहता है कि तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि अंकल न्यू और अंकल ताई हाओतियान सेक्ट के लीडर्स हैं। तो वांग डोंग कहता है वो मैं भूल गया था, पर तुम नर्वस मत हो, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो युहाओ से कहता है पर तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का क्या। ये सुनकर वांग डोंग काफी ज्यादा मायूस होकर कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बिग डैडी और सेकंड डैडी ने कहा है कि मेरे मॉम डैड घर से काफी दूर गए हैं। तभी युहाओ सामने के स्टैचू को देख उससे पूछता है ये क्या है। तो वांग डोंग उन्हें ग्रीट करते हुए उसे बताता है कि ये हमारे हाओतियान सेक्ट के एंसेस्टर्स हैं, जिनमें से मिडिल वाले तांग चैन है और बाकी दोनों में से एक एंसेस्टर हाओतियान डाओ लुओ है और शाओतियान डाओ लुओ है। तो युहाओ कहता है हाओतियान सेक्ट तो सच में मेन लैंड का सबसे फेमस सेक्ट होना डिजर्व करता है। और इसी तरह वांग डोंग युहाओ को उसका रूम दिखाता है और कहता है जाओ तुम आराम करो, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ, बाकी डिनर के टाइम मिलते हैं। जिसे सुनकर युहाओ अपने रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसका बेड बर्फ में जमा होता है, जिसे देख वो चौंक जाता है। तो तियानमिंग उसे बताता है कि ये एक रेयर जीनियस ट्रेजर आइस चेल्सी डोंग है, जो जरूर वांग डोंग ने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया होगा। जिस पर एम्पेरियर बिंग उसे बताती है कि ये आइस
चेल्सी डोंग ट्रेजर कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए तुम जल्दी से अपनी सोल पावर का यूज करना स्टार्ट करो। बाकी ये ट्रेजर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में खुद पर खुद मदद करेगा। जिसे सुनकर युहाओ उस ट्रेजर पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है, ये तो सच में एक जीनियस लैंड फॉर्म है जिसके जरिए मेरी सोल पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। जिस पर एम्पायर बिंग आइस गर्ल को कहती है, तुम भी आइस चेल्सी डोंग ट्रेजर का यूज करके अपनी सील को स्टेबलाइज कर सकती हो। जिसे सुनकर आइस गर्ल भी युहाओ के साथ कल्टीवेट करने लगती है और हम देखते हैं कि उस ट्रेजर के जरिए कल्टीवेट करने से युहाओ की सोल पावर 47th लेवल तक पहुंच जाती है। ये देख वो काफी खुश होता है और इसी तरह उसकी पावर इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है। जिसे महसूस करके एल्डर न्यू तियान चौंक कर कहते हैं, ये फांग, लगता है इस लड़के में जरूर कोई खास बात है। जिस पर एल्डर ताई कहते हैं, लगता है ये लड़का खुद को एक आउटसाइडर नहीं समझ रहा। वहीं दूसरी तरफ युहाओ कल्टीवेट करते हुए अपने सील स्पिरिट के 2 और सील्स को ओपन कर लेता है, जिसे देख तियानमिंग भी ऊपर की ओर जाते हुए काफी खुश होकर कहता है, इस तरह से तो मैं भी स्पिरिचुअल पावर सील को पहले से ही अनलॉक कर सकता हूँ। वहीं याइस गर्ल भी उस ट्रेजर का यूज करते हुए कल्टीवेट कर रही होती है तो उसकी ओरिजिनल पावर अवेक होने लगती है, जिसके कारण युहाओ की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये देख वो चौंक कर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो गॉड एलेक्स उसे बताते हैं कि आइस गर्ल की सील लूज हो गई है। तभी वोंग डोंग और एल्डर न्यू तियान और एल्डर ताई देखते हैं युहाओ के रूम से काफी तेजी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा ऊपर की ओर जाने लगती है। जिसे देख वोंग डोंग चौंक कर कहता है, अरे नहीं, ये तो युहाओ का रूम है, और इसके पास जाने लगता है। वहीं उस स्ट्रॉन्ग ऑरा को देख एल्डर ताई कहते हैं, आखिर ये सर्जिंग स्पिरिट बीस्ट ऑरा यहाँ पर क्या कर रही है। तो एल्डर न्यू तियान कहते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। जिसे सुनकर एल्डर ताई चौंक जाते हैं। तो एल्डर न्यू तियान उन्हें बताते हैं कि ये 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट की कल्टीवेशन है जो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी से डेसिपल्स को सेक्ट के बाहर जाने को कहो, नहीं तो हमारा पूरा हाउतियन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाउतियन सेक्ट के सारे ही डेसिपल उस ऑरा को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से उस ऑरा को देख दोनों एल्डर्स सबको बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही इसे लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।